हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शेयर टिप्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज हम ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर के आए हैं जो हम कंटिन्यूसली पिछले 17 मंथ से अप्लाई कर रहे हैं। और वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस की डेली ऑप्शंस की वो स्ट्रेटजी है जिसमें हम इंट्राडे में 2 से 3 कॉल जनरेट करते हैं और कंटिन्यूसली उससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारी जो द मैड स्ट्रेटजी है उसको आप सभी ने बहुत पसंद किया। जो हमने वो स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, जिस स्ट्रेटजी पे हमने काम करना स्टार्ट किया था ईयर 2018 के मई से हमने वो स्टार्ट किया था काम करना, और उस स्ट्रेटजी को ऑलमोस्ट 2.5 साल कंप्लीट होने जा रहा है और कंटिन्यूसली वो स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है। इवन आज भी हमने उस स्ट्रेटजी से जो 59 पे जो हमने कॉल दी थी, वो 59 की कॉल 333 का उसने टारगेट दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो उसने टारगेट दिए थे। दोस्तों, द मैड स्ट्रेटजी लगातार प्रॉफिट दे रही है। आज का जो स्ट्रेटजी है वो हमारा स्पेशली बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग पर है और ये जो स्ट्रेटजी है ये हम डेली अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जो मैड स्ट्रेटजी है वो सिर्फ वीकली एक्सपायरी पे काम करती थी, यानी कि हम उसको वेडनेसडे और थर्सडे पे ही सिर्फ काम करते थे, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ ट्रेड होता था। लेकिन आज जो हम दोस्तों स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर के आए हैं, ये वीक में 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे डेली आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। आपको याद होगा द मैड स्ट्रेटजी में सिर्फ 25,000 का इन्वेस्टमेंट होता था, और ये जो स्ट्रेटजी है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं द बॉब स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ 30,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है और डेली 2 to 3 टाइम्स आप इसमें ट्रेड करते हैं। और कंटिन्यूसली अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो ऑलमोस्ट 70 to 80% की एक्यूरेसी ये स्ट्रेटजी आपको दे देती है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस स्ट्रेटजी की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी की जो ये स्ट्रेटजी है ये ऑप्शन बाइंग के लिए है, यानी कि बहुत ज़्यादा फंड आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको यहाँ पर जो चार्टिंग पैटर्न्स देखने हैं, जो कैंडलस्टिक्स देखने हैं, वो हम आज के वीडियो में आपके सामने क्लियर करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेगा वो हमारी जो भी पेड सर्विस चल रही है, ये जो स्ट्रेटजी है इसकी एक्चुअली हमारी पेड सर्विस चल रही है। जो लोग पेड सर्विस ले रहे हैं वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पेड सर्विस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ इस वीडियो को देख करके और कंटिन्यूसली इस पर ट्रेड करना शुरू कर दें और वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये अच्छी है और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को आप देखना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस ओवरऑल 17 मंथ की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो आपको लाइव वहाँ पर मिल जाएगी। वेबसाइट आप हमारी विजिट कर लीजिएगा। और चलिए अब आपको एक एक करके बताते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, कैसे हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, कितने प्रीमियम की वो स्ट्राइक प्राइस होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको 9:15 पे अपने टर्मिनल पे पहुँच जाना है। 9:15 पे आपको जो अपना चार्ट है वो ओपन कर लेना है। और सबसे पहले आपको जो चार्ट में कुछ चीज़ें लगानी है वो क्या लगाना है, बहुत सिंपल से चीज़ें लगानी है। सबसे पहले आपको 15 मिनट का एक चार्ट इसमें आपको ओपन कर लेना है। 15 मिनट की कैंडल्स आपके पास ओपन हो जानी चाहिए। आपको शुरू के 45 मिनट तो आपको सिर्फ वेट करना है, टोटल 45 मिनट्स आपको वेट करना है, यानी कि 15 मिनट की 3 कैंडल्स आपको चेक करना है, देखते रहना है। अच्छा, ये जो चार्ट है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ना कि बैंक निफ्टी स्पॉट यानी कि इंडेक्स का। बैंक निफ्टी फ्यूचर का आपको चार्ट लगा के रखना है। नीचे में आप वॉल्यूम भी साथ में लगा सकते हैं। और ये जो आपकी कैंडल्स बन रही हैं ये आपको 15 मिनट की 3 कैंडल्स को आपको वॉच करना है। दोस्तों, इस तरह की आपने स्ट्रेटजी और भी देखी होंगी, लेकिन ये जो है ये स्पेशल स्ट्रेटजी है जहाँ पर सिर्फ आप एक बार नहीं बल्कि दिन में 3 से 4 बार भी ये ट्रेड लगा सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा, जैसे पहली कैंडल आपने यहाँ पर ट्रेड किया, पहली कैंडल आपने वॉच की तो आपने देखा कि पहली कैंडल में कुछ इसने हाई बनाया और यहाँ पर आके ये पहली कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो स्टार्ट हुई, वो इससे भी हाई ऊपर जाके क्लोज हुई। तीसरी कैंडल है वो थोड़ा सा सेकंड वाली कैंडल से नीचे जाकर के क्लोज हुई। तो जैसे ही आपकी ये 3 कैंडल कंप्लीट होती हैं, यानी क्लोजिंग होती है, 45 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आपको मार्किंग लगानी है। जो आपका इन तीनों कैंडल्स का यानी कि 45 मिनट्स का जो लो है वो आपको मार्क कर लेना है। कहीं पेन पेपर पर लिख दीजिए या फिर यहाँ पर कोई एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये 15 मिनट की जो 3 कैंडल्स हैं, इनमें जो भी हाई कैंडल ने बनाया होगा उस हाई पे आप एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो 2 लाइन यहाँ से आपने ड्रॉ कर ली और ये आपकी रेंज जो है वो आपकी फिक्स हो गई। जैसे आपकी रेंज फिक्स हो जाती है, अब आपको 4th कैंडल को वॉच करना है। 4th कैंडल को आप वॉच करना है और अगर इनमें से कोई भी रेंज टूटेगी तो आप उस साइड में ट्रेड लेंगे। अगर सपोज कीजिए 4th कैंडल में वो रेंज नहीं ब्रेक होती है तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। 5th वाली कैंडल, 6th वाली कैंडल आपको ये वॉच करते जाना है जब तक कि ये हाई और लो ब्रेक ना हो।
सपोज कीजिए फोर्थ कैंडल में या फिफ्थ कैंडल में ये हाई अगर ब्रेक होता है तब क्या करेंगे। यानी बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो अपने 45 मिनट्स के हाई को ब्रेक करता है, तो उस टाइम पे जो भी एट द मनी कॉल चल रही होगी उसका आपको प्रीमियम चेक करना है। अब एटीएम जो भी चल रही होगी उसका प्रीमियम हो सकता है 300 हो, 400 हो या 200 हो, डिपेंडिंग ऑन द डे। तो आपको चेक करना है कि जो भी प्रीमियम आपका लगभग 250 से 300 के बीच में जो प्रीमियम चल रहा हो उस स्ट्राइक को आपको उठाना है। यानी कि अगर आपको कॉल लेनी है, मान लीजिए अगर ये बैंक निफ्टी सपोज किसी जैसे कि 34,000 पे अगर बैंक निफ्टी चल रहा है और 34,100 की जो कॉल है वो अगर 260 पे चल रही है, तो आपको वो वाली कॉल परचेज कर लेनी है। अब एसएल और टारगेट किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एसएल आपको लगाना है 30 पॉइंट का, ये 50 तो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, इसे हटा देते हैं। आपको जो एसएल लगाना है वो 30 पॉइंट्स का लगाना है, और जो टारगेट लगाना है वो फर्स्ट टारगेट आपको 30 पॉइंट्स का लेना है। सेकंड टारगेट जो आपका रहेगा वो 80 पॉइंट, यानी कि 80 प्लस अगर जाता है तो वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। तो एसएल और टारगेट आपको बहुत ध्यान से लगाना है। जो भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं उसमें आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि इतने पे हमारा टारगेट है और इतने हमारा एसएल है। अब जैसे ही इसने हाई तोड़ा उसके बाद आपको 30 पॉइंट का टारगेट लगाने के बाद अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आप कितने लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। क्या आप सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो मल्टीपल लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप पहली बार इस स्ट्रेटजी को देख रहे हैं, तो आप सिंगल लॉट में ही स्टार्ट करें। और अगर आप हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं और इस स्ट्रेटजी को पहले से आपने देखा हुआ है, थोड़ा सा आपको आइडिया है, तो आप मल्टीपल लॉट में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं अगर आप सिंगल लॉट में काम करते हैं तो आपको कैसे करना है। सिंगल लॉट में आप काम कर रहे हैं तो सीधे आपको फर्स्ट टारगेट लेना है, सेकंड टारगेट से आपको मतलब नहीं रहना है। या तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा या फिर आपको एसएल मिलेगा। और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया हमने कि 70 to 80% की इसमें एक्यूरेसी रहती है, तो 70 से 80% की एक्यूरेसी में आपको फर्स्ट टारगेट भी अगर लेते चले जाएंगे तो मंथ एंड पे आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अब आपको सिंगल लॉट में काम करना है तो फर्स्ट टारगेट, अगर आपको सेकंड टारगेट भी लेना है, आप मल्टीपल लॉट में काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे काम करना है। मान लीजिए आप 5 लॉट में काम कर रहे हैं, सिंपल आपको क्या करना है, 5 लॉट में से 3 लॉट आपको निकाल देने हैं फर्स्ट टारगेट पे। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट आया तो 3 लॉट आपको उसमें से एग्जिट करने हैं, यानी 30 पे। अब बाकी के जो 2 लॉट बचे हैं, आपने मान लीजिए अगर 260 पे बाई किया था, तो बाकी के जो 2 लॉट बचे हुए हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर लेना है। कहाँ पर आ जाना है, अब स्टॉप लॉस 30 पॉइंट ना होकर के अब वो सीधे 260 पे ही उनका स्टॉप लॉस लगा देना है। इससे हुआ क्या कि अगर मार्केट ऊपर जाके 80 पॉइंट का भी टारगेट देता है तो आपको टारगेट मिल जाएगा, और अगर 80 पॉइंट का टारगेट नहीं देता है, वो दोबारा से अपने बाइंग प्राइस पर दोबारा आ जाता है, तो फिर आपको उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति बनेगी। यानी कि ओवरऑल और कंप्लीट आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, यहाँ से आप लॉस में नहीं जा सकते। तो ये आपका हो गया मल्टीपल पॉइंट्स में, मल्टीपल टारगेट्स अगर आप लेना चाहते हैं, मल्टीपल लॉट में अगर आप काम करते हैं। मेरा सजेशन यही है, नए अगर आप हैं तो सिंगल लॉट में काम करिए। बाकी फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगे तो आप आफ्टर 1 मंथ मल्टीपल लॉट में काम कर सकते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि आप जो भी डिसाइड करें कि मुझे सिंगल लॉट में करना है या मल्टीपल लॉट में काम करना है, पूरे मंथ आपको उसी लॉट को साइज को फिक्स रखना है। यानी कि अगर आपने जैसे आज से जैसे अप्रैल स्टार्ट हो रही है, तो अप्रैल में अगर आपने सोचा कि मुझे 1 लॉट में काम करना है, तो पूरे अप्रैल आप 1 लॉट में काम कीजिए, जिससे कि आपको ओवरऑल ये पता पड़ जाए कि 1 लॉट में हमें इतने 30,000 के इन्वेस्टमेंट से मंथ में हमारा कितना रिटर्न निकल के आया। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप कम से कम 15 से 20,000 का आप यहाँ से रिटर्न निकाल पाएंगे ईजिली, अगर आप स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तरीके से। अब दोस्तों थोड़ा सा जो इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो और आपको बता देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 30 पॉइंट का एसएल है, अब ऐसा नहीं है कि आपने 400 वाली कॉल ले ली तब भी 30 पॉइंट का एसएल लगेंगे, या 200 वाली ले ली तब भी 30 पॉइंट का। ये हमने एक 200 की रेंज में, जो 200 या 250 की रेंज में, उसके लिए हमने 30 पॉइंट का एसएल लगाया है। अगर आप कम का करते हैं, यानी कि आप 150 वाली कॉल लेते हैं, तो एसएल कम भी हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर की अगर लेंगे तो एसएल 35 to 40 भी हो सकता है। तो इसीलिए एसएल एकदम फिक्स नहीं है कि 30 बोला था सर ने तो 30 ही लगा देना है। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और कभी कभी क्या होता है कि डे की जो वॉलेटिलिटी होती है वो भी चेंज कर दी है, तो थोड़ा सा एक्यूरेटली 30 ना लेकर के थोड़ा सा डे के हिसाब से भी हम इसको अपने आप से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये कोई एकदम फिक्स नहीं है, बट ऑलमोस्ट अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। बाकी अगर आपको हमारी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी है कि उसमें हमने कितना एसएल लिया है, कितना टारगेट लिए हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अक्टूबर 2019 से हमने इस स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया था और कंटिन्यूसली एवरी मंथ प्रॉफिटेबल रहे हैं, और कोई भी मंथ ऐसा नहीं गया जिसमें कि हमें लॉस हुआ हो इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करते हुए। दोस्तों अभी रुके रहिएगा, ऐसा नहीं है कि इतना आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया सब कुछ, अब मेरे को अब मैं आगे काम कर सकता हूँ। ये अभी हमने बताया आपको सिर्फ कि पहला ट्रेड
दिन का पहला ट्रेड कैसे करना है। अभी आपको ये जानना है कि आगे के 2 या 3 ट्रेड जो हैं वो भी कैसे आपको लगाने हैं और उनसे आपको कैसे प्रॉफिट निकालना है। तो पहला ट्रेड आपका कंप्लीट अगर हो जाता है, यानी कि आपको पहले ट्रेड में 30 पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि 750 रुपये आपको मिल जाते हैं, तो अब आपको सेकंड ट्रेड किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है उसकी भी अब जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि अब सेकंड और थर्ड ट्रेड आपको दिन में कैसे लेना है। पहली जो आपने ट्रेड ली थी वो कॉल थी, यानी मार्केट ने हाई बनाया था और उसके बाद आपने पहला टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अब आपको ये देखना है कि जो भी आपने नया हाई देखा है मार्केट के अंदर, उस नए हाई के बाद, जैसे नया हाई मान लीजिए पहले 34,000 से चल के 34,300 का नया हाई बना, तो 34,300 पे हाई बनाने के बाद मार्केट को कम से कम 45 मिनट्स तक रुकना चाहिए उस हाई के नीचे। अगर 3 कैंडल 15 मिनट वाली 3 कैंडल, अगर वहाँ पर कम से कम 3 कैंडल, यानी 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो हाई के बाद कम से कम 45 मिनट्स अगर मार्केट रुकता है और उसके बाद दोबारा से अगर ऊपर जाना शुरू करे, तो वहाँ पर आपको नई पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है, कॉल एक और आपको बाई करनी है। और कौन सी बाई करनी है, जैसा हमने पहले बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम आपको सेलेक्ट करना है। एसएल और टारगेट जो हमने बताया उसी तरीके से फॉलो करना है। इन केस अगर मार्केट ऊपर ना जाए, सेकंड ट्रेड आप लेना चाहते हैं और मार्केट ऊपर नहीं गया, वहाँ से अगर नीचे आ गया, तो आपको चेक करना है कि जो डे लो है, डे लो यानी कि वो बन चुका हो इस वक्त, जो 15 मिनट की 3 कैंडल शुरुआत में थी उनमें से किसी एक कैंडल का लो जो होगा वो डे लो रहेगा। तो वो डे लो जब भी ब्रेक करेगा मार्केट, तो वहाँ पर आपको पुट बाई करनी है, और पुट जो बाई करनी है वो भी उसी तरीके से प्रीमियम 250 से 300 के बीच में रहना चाहिए, और उसका जो स्टॉप लॉस है वो भी 30 रुपये के आसपास, 30-35 रुपये के आसपास रहना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का और दूसरा टारगेट 80 पॉइंट का। तो ये रहा दूसरा ट्रेड। जैसे ही आपने दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद जो तीसरा ट्रेड है वो डे का हाई या फिर डे का लो, ये जब भी ब्रेक होंगे तब आपको तीसरा वाला ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है। स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान रखना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है। हो सकता है मंडे वाले दिन स्ट्राइक प्राइस जो है वो थोड़ा दूर का मिले उतने ही प्रीमियम के लिए, और ये भी हो सकता है कि अगर आप थर्सडे वाले दिन इसे ट्रेड कर रहे हैं तो पास के स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड करना पड़े। तो वो आपको मैच कर लेना है किस तरीके से प्रीमियम है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी दूर का स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी जो रिसेंट वाली परफॉर्मेंस शीट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अक्टूबर 2019 से लेके अब तक की पूरी स्प्रेडशीट, लाइव स्प्रेडशीट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और साथ में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, या फिर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप चार्ट पर लगातार बैठें उसको ट्रैक करें, तो आप हमारी पेड सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान से फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप 70-80% की एक्यूरेसी के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो मंथ में मेरी उम्मीद ये है कि अगर आप 30,000 का इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो कम से कम एक महीने में 15 से 20 हज़ार का रिटर्न आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप सिंगल लॉट में कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके बाद ही मल्टीपल लॉट पे ट्रेड करना स्टार्ट करें, क्योंकि मल्टीपल लॉट में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा भी रहते हैं, बट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा है। इसीलिए अगर 30,000 में हम एक लॉट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं, यानी 30,000 के इन्वेस्टमेंट में आप एक लॉट में ट्रेड करें, तो कम से कम 1 से 1.5 लाख का अगर अमाउंट है आपके पास, तभी 5 लॉट में आप ट्रेड करें। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर किसी दिन तीनों ऐसा लेट कर दिए, क्योंकि शुरुआत में हर कोई समझ नहीं पाता है कि किस तरीके से मार्केट का मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी कितनी है, टारगेट कितना लगाना है, एसएल कितना लगाना है। और कभी कभी ये होता है कि हमने कुछ लगाया टारगेट और वो टारगेट एग्जीक्यूट होने के बजाय एसएल पहले हिट हो गया, या कभी कभी ऐसा होता है जो हमने बाई किया है वो बाई सही जगह पर नहीं हो पाया। तो ये गलतियां हो जाती हैं, इस वजह से हमें रिस्क जो है वो कम ही लेना है, स्टार्टिंग 1 लॉट से ही करना है। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है शेयर टिप्स बाय मधु, ये आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल, फ्री में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम एवरी थर्सडे हीरो ज़ीरो कॉल पोस्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी, चाहे कमोडिटी की कॉल्स हो, चाहे वो बैंक निफ्टी की कॉल्स हो, चाहे निफ्टी की कॉल्स हो, जितने भी कॉल्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको सारी रिलीज़ की जाती हैं। तो वहाँ पर आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहती है। तो फटाफट से आकर के t.me/sharetipsbymadhu फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्पेशली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी स्ट्रेटजीज आपके लिए बनाते रहते हैं जिनसे हम ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहे हैं। आपको याद होगा, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द मैड स्ट्रेटजी हमने 2018 में बनाई थी, और 2018 के जून से लेकर के और अब तक मोर देन 30 मंथ्स हो चुके हैं, 32-33 मंथ्स हो चुके हैं, यानी 2.5-3 साल का समय हो चुका है, और लगातार वो स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है। अब दूसरी जो स्ट्रेटजी हम ये लेकर के आए हैं 17 मंथ
पूरी तरीके से टेस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबल है, इसीलिए हम आपके सामने ये नई स्ट्रेटजी डेली बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की लेकर के आए हैं। इस स्ट्रेटजी से भी हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर प्रॉफिट कमाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ से सब कुछ सीख जाते हैं तो आप कंफर्टेबली यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। कोई अगर क्वेरी आपके पास रह जाती है तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें आपका प्यार भी मिलता रहे और आपकी जो नॉलेज है वो भी बड़ा बढ़ती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं इसके स्ट्रेटजी से आप धुआंधार पैसा कमाएंगे, ज़बरदस्त मुनाफा कमाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।